नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वहां पर उसकी जो कुछ इक्वेशंस हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के केमिस्ट्री कि किसी भी एग्जाम के एंगल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल रिएक्शंस के आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस के। इसमें हमारे पास क्या है, जो डिके प्रोसेस है न्यूक्लियस का उसके ऊपर बेस्ड भी होते हैं। तो ये दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में हमेशा रहते ही है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले मैं कुछ से दो चार बातें आपसे करना चाहूंगा। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा उपदेश नहीं है, मेरी अपना जो अनुभव है, टीचिंग का एक बहुत लंबा अनुभव मेरा है, उसके आधार पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं प्लीज उसको कभी क्रैम मत करिए, उसको समझिए, अच्छे से समझिए, कई बार समझिए। दूसरा, जो लोग एक्चुअल में विषय को जानते हैं उनसे भी थोड़ा डिस्कस करिए, ठीक है? कई बार क्या है, अकेले में हम खुद जब पढ़ते हैं बुक से, एक्सपर्ट्स की जब सलाह नहीं लेते हैं तो हम जो मीनिंग निकालते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है किसी विषय की वो कई बार गलत हो जाती है। इसलिए जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो फील्ड में वास्तव में माहिर हैं, उनसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहता है। तीसरा, किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए, बढ़िया बनने के लिए एक ही फार्मूला है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। कोई ऐसी ट्रिक या जादूगरी कहीं पर नहीं होती है। ट्रिक से आप क्या बहुत दूर नहीं जा पाते हैं हम लोग। बहुत दूर जाने का एक ही रास्ता है कि लेट्स मूव स्लोली बट विद वेरी फर्म स्टेप्स। आपके जो कदम है वो बहुत सोच समझ कर आगे उठने चाहिए, बस सब्जेक्ट को अपने अच्छे से जानना है। तो यहां पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हम दो फार्मूलाज यूज करते हैं। यहां पर देखिए, पहला फार्मूला है ये जो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हमने पहले बात की थी, टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन, जिसको हम T.5 से दिखाते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का ये वो टाइम है जिसमें आधी रिएक्शन पूरी हो जाती है। जैसे मान लिया हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट आपका A है और ये P बनाता है, और ये मान लिया कितना है, 2 ग्राम है यहाँ पर। तो वो टाइम जिसमें A का 1 ग्राम P में बदल जाता है वो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या होता है, दैट इज T हाफ इक्वल टू 0.693 और K होता है रेट कांस्टेंट। जैसे मान लिया हमारे पास यही रिएक्शन आपके है, जिसे हम लिखते हैं रेट इक्वल टू दैट इज K into A raised power 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहां पर ना, ठीक है, 1। अब मान लेते हैं यहां पर जो कंसेंट्रेशन है, हमने बात की थी, हम 2 ग्राम कह थे, यहां पर मान लीजिए 1 मोल है A का, कितना है, 1 मोल। तो कहते हैं यहां पर जैसे A का जो एक्टिव मास है दैट इज 1 मोल पर लीटर और 1 मोल, अगर हम लीटर नहीं बोल रहे हैं तो 1 मोल पर हो गया, दैट इज मोल पर लीटर होता है हमेशा, मोल पर लीटर जो कंसेंट्रेशन होगी। और कई बार लीटर बोलते नहीं है, कुछ बुक्स में लीटर लिखा नहीं होता है, ऐसे होगा रेट क्या, जैसे कहते हैं ना कि मोल पर मिनट, मोल पर सेकंड, बट लेकिन पर लीटर उसमें अंडरस्टूड है कि वहां पर लीटर भी है, वॉल्यूम भी मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज K द रेट कांस्टेंट, T1 बन जाएगा यहां से। तो क्या है, द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, देख लीजिए रेट अभी यार, K इज इक्वल टू रेट, कब,
व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो उस टाइम जो रिएक्शन का रेट आएगा, उस रेट को हम क्या है के बराबर लेते हैं, या उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि वो रेट हमेशा उतना ही आएगा, बराबर आएगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन वही है 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो इस फार्मूला से क्या है, अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है तो हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजें हमारे पास हैं पहले फार्मूला में, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, हाफ लाइफ का मैथमेटिकल फार्मूला है। तो एक चीज दी जाएगी, दूसरी हम वहां से फार्मूला से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है, दैट इज द टाइम एंड कंसंट्रेशन रिलेशनशिप ऑफ द रिएक्टेंट। तो मोस्टली हम यहां पर क्या वो रिएक्टेंट ही लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेड और कंसंट्रेशन लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो क्या है वो रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ ए रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, देखिए प्लीज। तो ये फार्मूला है आपका यहां पर, ये तो क्या फार्मूला है, दैट इज T इक्वल टू 2.303 over K log A over A minus X। ठीक है, टाइम ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितने टाइम तक हुई, 10 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट। अभी हम K को डिफाइन कर चुके हैं, A द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, कि जब हमने रिएक्शन शुरू की उस टाइम रिएक्टेंट की जो हमने स्टार्टिंग अमाउंट ली है, वो हमने कहा था कितना, 1 मोल पर लीटर और 2 मोल पर लीटर। ये यहां पर हो गया, ये नीचे X अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब ये हम देखना चाहते हैं कि 10 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट है वो कितना रिएक्ट हुआ, X। और ऐसा पता करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, अमाउंट रिएक्टेड निकालने के हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, उससे हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए प्लीज क्या है, देयर आर 3 थिंग्स, टाइम, रेट कांस्टेंट एंड अमाउंट रिएक्टिव एक्ट्स। अगर हमें 2 चीजें पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं कोई भी। कई बार क्या उसमें ये, अगर हमारे पास x और k दिया है यहां पर हम, ठीक है, t कैलकुलेट कर सकते हैं, x और t दिया है तो t कैलकुलेट कर सकते हैं, k और t दिया है तो x भी बता सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स रहते हैं ये, या कई बार दोनों फार्मूलाज को मिलाकर, दोनों मींस जो हमने लिखा था कि जो हाफ लाइफ का है, दोनों फार्मूलाज को मिलाकर के भी न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड वहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां से k निकाल लेंगे, k की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर पूछेगा कि 4 मिनट में रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हुआ, या 50 मिनट के बाद रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, राइट, ये मतलब उसमें, ठीक है, या रिएक्शन को 90% पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो काफी सिंपल है, अगर उनको हम समझ लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, और बड़े इजीली कम टाइम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, कुछ यहां पर देखिए प्लीज। अभी हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे यही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट क्या है, K इनटू दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये कह रहा है कि इसका हमने दिखाना है कि इस रिएक्शन को पूरा होने में जो टाइम लगता है कितना, पूरा मींस पूरी रिएक्शन कभी नहीं होती है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम। वे पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट the time taken for 99.9% completion of reaction is 10 times of half life period।
रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 गुना होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये टी हाफ है यहाँ पर 0.693 और के ये ले लिया हमने यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास टाइम कितना है भाई, ये इतना है 2.303 के log a over a माइनस x क्या है प्लीज x दैट इज इक्वल टू, देखिए प्लीज ये कह रहा है कि रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए 100 ग्राम अगर ले लेंगे आप या 100 मोल ले लेंगे, हमारी मर्जी है, ठीक है 100 ग्राम, तो ये हो गया, ठीक है इतने ग्राम रिएक्ट हुआ, एक में से कितना हुआ बता दें 100, राइट। और अगर मैं यहाँ पर a ग्राम लिया है या a मोल लिए हैं तो उसमें से ये x की वैल्यू प्लीज यहाँ से x आ जाएगी, देखिए सर, ठीक है यहाँ पर x इक्वल टू इस 100 में से इतना, a में से कितना, दैट इज x, दैट इज x, a में से जो अमाउंट रिएक्ट हो गया वो x होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, दैट इज 99.9 into a ओवर दैट इज 100, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 100a, राइट राइट प्लीज। तो ऊपर आपको क्या चला जाएगा यहाँ पर, लेट्स से 100 ऊपर चला जाता है यहाँ पर ऐसे, ये वाला जो एलसीएम है 100a माइनस 99 पॉइंट बचेगा ये 0.1a, जी यहाँ बचेगा वही आई 0.1a, 0.1a, a से ही कैंसल्स, राइट। ये हो गया यहाँ पर 1000, ये देगा आपका यहाँ पर 2.303 और k एंड ये जगह लो इनटू 3, राइट प्लीज, ये आ गया से। अभी हमारे पास 1 था और ये आ गया पर इट इज 2, राइट। नाउ डिवाइडिंग 2 by 1, तो 99.9 इज इक्वल टू 2.303 into 3 और k into k over 0.693, राइट। और ये क्या लीजिए, ये व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या टी हाफ है प्लेस, राइट। अब टी हाफ यहाँ पर आ जाएगा, सेम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको, टी हाफ खुद ले लेने पर इनटू टी हाफ, तो आ जाएगा 10 टी हाफ। ये हमें प्रूव करना है कि रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगा वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या k निकालना है, t हाफ 10 मिनट है, सिंपल है, तो दैट इज k इक्वल टू 0.693 और t हाफ ये आपका है 0.693 और t हाफ इज 10 मिनट, then k the rate constant for the first order reaction is equal to point that is 0.693, okay, unit inverse करेंगे यहाँ पर और ये रफली इक्वल टू 0.07 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये तो क्या है, फर्स्ट हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, टाइम इनवर्स यूनिट होते हैं किसके, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसमें क्या क्या है ये कि उसने टी हाफ बताया कि 100 मिनट है ना, कितना भाई, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, जैसे यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका हाफ लाइफ कितना है, दैट इज 100 मिनट है, ये 100 मिनट है। वो कह रहे हैं कि रिएक्शन को 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ओके प्लीज। तो पहला हमारे पास जो वैल्यू है, राइट, उसे हम k निकाल लेंगे, k टी हाफ से, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ एंड k इज इक्वल टू 0.693 ओवर दैट इज 100 मिनट। ये वैल्यू रखिए 100 मिनट, ये आ गया किसकी वैल्यू, k की वैल्यू आ गई, ऐसा रखिए उसको। अब हमें क्या करना है, दैट इज t75 हमें निकालना है, दैट इज 2.303 ओके और k log a over a minus x, ये है। अब कह रहे 75% पूरा होने में
ठीक है, कि 75% के जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगी। ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 100 में से कितना बार एक भाई, दैट इज 75, एक में से बटा में 100, तो अमाउंट क्या स्टार्टिंग, दैट इज ए में से कितना, दैट इज 3/4 ए। तो x की वैल्यू क्या है, 3/4 ए है, ठीक है। x इज द अमाउंट रिएक्टेड, ओके, a का 75% है, x इज 75% ऑफ a एंड दैट इज 3/4, राइट। यहां पर रखते हैं, यहां पर 3/4a ना, दैट इज 4a minus 3a, तो ये जगह पर 4, राइट, a cancels, राइट। अब इधर 2 raised power 2, यहां पर देखें 2 raised power 2, ये जगह आपका 2 raised power 2 means that is into 2 into 0.301, जो कि log 2 की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है। जैसे हमने कहा यहाँ पर ये आपका 1 है यहाँ पर, और ये आपकी है let's say it is 2, जो सॉल्व करता है, ठीक है, ये इक्वेशन है। Now dividing 2 by 1, t 75% is equal to 2.303 into 2 into 0.301, एक वैल्यू क्या है 0.693, और ये आपका 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए प्लीज, ये जब हम इसको गुना करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाता है यहाँ पर, ये बचेगा आपका, क्योंकि ये देखिए प्लीज यहाँ पे ये 100 ये मिनट था यहाँ पर ना, t75 is equal to 200 मिनट, 200 मिनट। और देखिए प्लीज, वैसे भी क्या है कि हम इसको थ्योरेटिकल कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हाफ लाइफ पीरियड क्या है, देखिए वो यहां से आ रहा है ना, जो पहली अमाउंट है, जैसे कह रहे हैं कि a का आधा होने में, a/2 होने में क्या है, इसको यहां पर 100 हमारे पास मिनट बचेंगे ना, 100 मिनट में ये इतना बच गया। अब देखिए प्लीज, इसमें से इसका आधा क्या होगा, दैट इज a/4। तो अगले 100 मिनट में क्या है, सिर्फ 25% होगा शुरू का। तो पहले 100 मिनट में हमारे पास 50% हुआ, और अगले में क्या है, स्टार्टिंग का, ठीक है, जो बचा हुआ था आधा, उसका आधा हो गया, दैट इज 75, तो दूसरा टाइम लगेगा उसमें, दैट इज 200 मिनट्स। सो सच न्यूमेरिकल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, प्लीज डू द practice to the maximum extent. That is the only thing which can reward you in the long run. Okay, please, namaskar.